रिक ग्लैडिएटर 32 साल का आदमी जिसका सपना होता है हंटर बनने का। पर रिक बहुत लेट से स्टार्ट करता है। जहाँ पे सब लोग छोटी उम्र से ही हंटर बनने के लिए तैयारी करने लगते हैं, वहीं रिक पूरे 12 साल बाद एडवेंचरर बनने का फैसला लेता है, क्योंकि उसके पास कोई स्किल नहीं होता। ऐसा उसे लगता है। असल में रिक को खुद ही नहीं पता होता कि वो कितना ताकतवर है। रिक सबसे खतरनाक हंटर से ट्रेनिंग ले रहा होता है, जो उसे पूरे अच्छे तरीके से कूद डालते हैं। अब रिक ई रैंक हंटर के लिए एग्जाम देने जाता है, जहाँ रिक को उसकी पुरानी कोवर्कर अलीसा मिलती है, जो उसे देखकर पहचान जाती है। दोनों बातें करते हैं, तभी वहाँ एक पियक्कड़ आ जाता है और अलीसा को छेड़ने लगता है। तो रिक पियक्कड़ को पकड़ लेता है और पियक्कड़ वहीं बेहोश हो जाता है। तो रिक को लगता है कि शायद ज्यादा दारू पीने से इसका ऐसा हालत हो गया। तो रिक पियक्कड़ को वहीं लुढ़का के बाहर आ जाता है। बाहर में उसे उसकी पार्टनर, जो कि उसी की पार्टी में ही होती है, रेनेट मिलती है। वो पूछती है क्या तुमने अपना एडमिट कार्ड ले लिया? पर भाई हमारी रिक की नजरें तो कहीं और ही हैं। भाई मर्द जात कभी नहीं सुधर सकता। अब रिक एग्जाम देने चला जाता है, जहाँ पे मेजरमेंट चल रहा होता है। अब मैजिक मेजरमेंट स्टार्ट होता है। सबके रैंक को नापा जाता है, उसके हिसाब से उन्हें मैजिक का रैंक मिलता है। पर हमारे रिक भैया का रैंक सबसे कम आया होता है F-, जिसे देखकर वहाँ पे सारे एडवेंचरर हंसने लगते हैं। अब रिक वहाँ से चला जाता है, ये सोचते हुए कि शायद वो सबसे कमजोर है। उधर रिक के जाने के बाद जिस मैजिक क्रिस्टल से रिक के मैजिक को मेजर किया गया था, वो ब्रेक हो जाता है। अब सेकेंड टेस्ट में हर पार्टिसिपेंट्स को एक स्लाइम बैग पर हमला करना होता है, जिससे उन सबकी स्ट्रेंथ को मेजर कर सके। तभी रिक को याद आता है उसने गोल्डन स्लाइम बैग पर ट्रेनिंग की थी, जो कि ड्रैगन दांत जितना मजबूत होता है, और उसने एक दिन में पूरे 50,000 पंचेस मारे होते हैं। ये सब सोचकर इसका हालत खराब हो ही रहा होता है। तभी टेस्ट शुरू हो जाता है और सभी अपने स्ट्रेंथ दिखाने लगते हैं। और फिर एक नोबल फैमिली का छुटकू, जिसका नाम होता है रीड डेरमूथ, अपनी पावर्स को शो ऑफ करने लगता है। और आसपास के लोग अपने में बात करने लगते हैं कि ये लड़का 11 साल की उम्र में ही C रैंक इतना स्ट्रांग था। तभी ये छुटकू अपने फायर मैजिक से स्लाइम बैग पे हमला करता है और आसपास के लोग देखते रह जाते हैं। और रिक भी सोचने लगता है क्या ये थर्ड नेचर मैजिक था? और ट्रेनिंग के दौरान जो फायर मैजिक मुझ पर यूज हुआ था, उसे तो मैं मर ही गया था। क्या इस छुटकू ने जानबूझकर अपने फायर मैजिक को कंप्रेस किया? वाह, ये तो सच में जीनियस है। पर असल में इस छुटकू के पास इतनी ही पावर होती है कि ये इतना छोटा फायरबॉल बना पाए। अब रिक की बारी आ जाती है। तभी ये बुढ़ाऊ एग्जामिनर बोलता है, रुको, यहाँ पे लिखा है कि तुमने एडवेंचरर की जिंदगी 30 साल होने पर शुरू करी है। तुम्हें पता है ना, अगर यंग एज से ही हम माना को ट्रेन नहीं करेंगे तो तुम्हारा एक लिमिट के बाद माना हमेशा के लिए चला जाएगा, और इसी वजह से तुम्हारा माना मेजरमेंट बहुत खराब आया है। मेरे हिसाब से तुम्हें एडवेंचरर बनने पे गिव अप कर देना चाहिए। पर रिक अपने मन में सोचता है कि ये सब मुझे पहले से ही पता है। पर इसमें गलती क्या है? किसने तय किया कि किसी एक एज में एडवेंचरर बन सकते हैं? क्या कोई लेट स्टार्ट नहीं कर सकता? या ज्यादा एज होने के बाद कोई सपने नहीं देख सकता? मुझे नहीं फर्क पड़ता है कि मैं कितने साल का हूँ, मैं एडवेंचरर बन के रहूंगा। और फिर रिक उस स्लाइम बैग पे पंच कर देता है और स्लाइम बैग को पूरा फाड़ देता है और उसके आगे दीवार को भी तोड़ देता है। और ये देख के सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और नोबल फैमिली का छुटकू सोचने लगता है कि ये आदमी किधर से आ गया? यहाँ तो मैं शो ऑफ करने वाला था, पर कोई बात नहीं, यहाँ ये तुक्के से पास हो गया। पर डिफेंस मैजिक में मैं अपना कमाल दिखाऊंगा। पर डिफेंस मैजिक में भी रिक आसानी से पास कर लेता है और ये छुटकू देखता रह जाता है। वहाँ एग्जामिनर बोलता है कि तुम सच में बड़े कमाल के हो। एग्जामिनर अपनी पूरी स्ट्रेंथ से रिक पर हमला कर देता है और उसके हमले से वहाँ का बैरियर टूट जाता है। तब एक फर्स्ट रैंक रॉयल नाइट धमाके को सुनकर वहाँ आ जाता है और इसके बारे में पूछने लगता है। तब एक एग्जामिनर उसे सब कुछ बताती है और ये सुनकर वो पूरी तरह चौंक जाता है। और उससे पता चलता है कि रिक 32 साल का एडवेंचरर है, जो 14 साल पहले एक गिल्ड में रिसेप्शनिस्ट था। अब रिक अपना फाइनल रिटन एग्जाम भी दे चुका होता है। इधर रेनेट रिक से पूछती है, तुम्हारा फाइनल रिटन एग्जाम कैसा गया? तो रिक कहता है, मुझे पक्का भरोसा है कि मैं टॉप करूंगा, क्योंकि मैं 14 सालों से गिल्ड में ही तो काम कर रहा था। पर मुझे सबसे चिंता तो पहले टेस्ट की है, क्योंकि मेरा माना F- आया है। फिर रेनेट कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुमने इतने सालों तक मेहनत की है तो सब अच्छा ही जाएगा। तभी नोबल फैमिली का छुटकू वहाँ आ जाता है। तो रिक कहता है, क्या तुम खो गए हो छुटकू? क्या मैं तुम्हारी मम्मी पापा को ढूंढने में मदद करूं? छुटकू कहता है, मुझे बच्चा मत समझो, और तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया है। इस एग्जाम में मुझे बेस्ट दिखना था, पर सब सिर्फ तुम्हारी बातें कर रहे हैं। तो इसके लिए रिक माफी मांगने लगता है। और तभी छुटकू की बड़ी बहन एंजेलिका वहाँ आ जाती है और ये छुटकू रोने की एक्टिंग करते हुए उसे कहता है कि रिक मुझे बुली कर रहा है, और रिक को 40 साल का बुढ़ाऊ कह देता है, जिसे सुनकर रिक तो पूरी तरह बौरा जाता है। दोनों बहस करने लगते हैं। तभी एंजेलिका अपने ग्लव्स को फेंक के रिक को फाइट के लिए चैलेंज करती है और उसके ग्लव्स को उठाकर उसे गंदा करने के लिए मना करता है रिक। पर यह मंदबुद्धि अनजाने में चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। इधर फाइट शुरू होने वाली थी। एंजेलिका एक शर्त रखती है कि जो हार जीतने वाले का सर्वेंट बनेगा। रेनेट रिक को बताती है शायद एंजेलिका B रैंक हंटर जितनी पावरफुल है, जिसे सुनकर रिक फिर से बौरा जाता है।
रेनेट कहती है हिम्मत मत हारो, आखिर तुम और मैं कॉन्टिनेंट के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी के मेंबर हैं। ये सुनकर रिक में कॉन्फिडेंस आता है। अब एंजेलिका बहुत रफ्तार से हमला करती है। वो लाइट की स्पीड से हमला करती है पर रिक उसे डॉज कर लेता है क्योंकि रिक को स्लो मोशन में दिख रहा होता है सब कुछ। एंजेलिका को समझ नहीं आता वो ऐसे कैसे कर रहा है। कोई अव्वल दर्जे का नाइट भी इस मूव से नहीं बच सकता। अब रिक आखिर में जमीन पर एक पंच मारता है और पूरा ग्राउंड टूट जाता है। ये देखकर एंजेलिका के टोटे उड़ जाते हैं। अब रिक सीरियस हो जाता है पर एंजेलिका सरेंडर कर देती है। वो कहती है मैं तुम्हें इस बार जीतने देती हूँ। रिक उसे शर्त याद दिलाता है लेकिन एंजेलिका भाग जाती है। रेनेट बताती है कि तुम्हारे सीनियर्स भी यहाँ आ रहे हैं। यह सुनकर रिक की फट जाती है। अब टेस्ट के रिजल्ट अनाउंस होते हैं। इस टेस्ट में पास होने वाले मॉक बैटल में जाएंगे। रिक काफी परेशान दिखता है तो रेनेट उसे तसल्ली देती है। फाइनली रिक पास हो जाता है। रिक और रेनेट रिजल्ट लेकर घर आते हैं। तभी वहाँ रिक को अजीब सी स्मेल आती है। वो देखते हैं कि डेरमुट फैमिली का सबसे बड़ा बेटा रास्टर डेरमुट उनके पास आ जाता है। ये लड़की बाज रेनेट से फ्लर्ट करने लगता है। उसे अपने साथ चलने को कहता है। रिक खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है पर यह लड़की बाज रिक को इग्नोर कर देता है और रेनेट के साथ फ्लर्ट करने लगता है। रिक को बहुत गुस्सा आता है और वो इस लड़की बाज को दूर हटाते हुए कहता है कि रेनेट मेरी गर्लफ्रेंड है और वो नहीं चाहता कि कोई उसके गर्लफ्रेंड को हाथ लगाए। लड़की बाज देखता है कि रिक अभी एग्जाम पास किया है और रिक पे हंसने लगता है। वो बताता है कि वो 14 साल में ही ई रैंक बन गया था और यही मॉक बैटल टेस्ट का एग्जामिनर भी है। फिर लड़की बाज रेनेट को डिनर पे बुलाता है पर रेनेट साफ मना कर देती है और वो कहती है कि वो रिक के साथ रिलेशनशिप में है। जिसे सुन के वो गुस्से में उधर से चला जाता है। रिक रेनेट से माफी मांगता है कि उसने बिना इजाजत के उसको गर्लफ्रेंड कह दिया और रेनेट मुस्कुराते हुए कहती है कि उसे बुरा नहीं लगा। यह सुनकर रिक थोड़ा शर्मा जाता है। इसके बाद लड़की बाज बार में ड्रिंक पीने लगता है और सुबह की बात को सोचकर काफी गुस्से में होता है। तभी वहाँ छुटकू और एंजेलिका आ जाती है और रोते हुए रिक को बारे में बताती है। अब तीनों मिलकर रिक से बदला लेने की प्लान बनाते हैं और यहाँ सारे एडवेंचरर परेशान होते हैं क्योंकि रास्टर उनका एग्जामिनर है। रेनेट रिक को बताती है कि शायद लड़की बाज छुटकू और एंजेलिका का रिलेटिव है। यह सुनकर रिक की फट जाती है। इधर रास्टर रिक को मारने के लिए अपने आदमियों को लगा देता है। रिक अब काफी परेशान होता है रास्टर के बारे में सोचकर। तभी वहाँ एक बच्चा आता है जो उसे भविष्य के बारे में बोलकर उससे बैठने को कहता है पर तभी रिक टेलीपोर्ट हो जाता है और वो बच्चा कोई और नहीं फ्रीड था। अब रेनेट काफी गुस्से में हो जाती है और वो छुटकू को पकड़ के पूछती है तुमने रिक को कहाँ भेजा। इधर रिक को मारने के लिए कई सारे लोगों ने उसे घेर लिया है जिसमें कुछ बी और ए रैंक के हैं। वो आगे बढ़ते हैं। तभी वहाँ रिक के सीनियर्स आ जाते हैं। रिक उन गुंडों को बच के भागने का मौका देता है पर कोई रिक की नहीं सुनता। अब रिक के सीनियर्स उन गुंडों को अच्छे से कूट डालते हैं। फिर हमें रिक के सीनियर्स के बारे में पता चलता है। ये तीनों एसरैक हंटर्स होते हैं और कॉन्टिनेंट के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी के मेंबर भी। छुटकू रिक को जिंदा देख के काफी हैरान होता है। फिर रेनेट छुटकू को नानी याद दिला देती है। तभी वहाँ पे एक घायल ऑफिसर आता है। असल में ये ऑफिसर ही सेकेंड एग्जामिनर होने वाला था पर लड़कीबाज ने इसकी हालत खराब कर दी। अब रिक सीरियस हो जाता है और बैटल के लिए चला जाता है। रेनेट और सीनियर्स भी बैटल को देखने आते हैं। वहाँ लीसा भी आ जाती है और सब एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। बैटल शुरू होती है। लड़कीबाज लेवल 1 लेवल 2 मैजिक करता है पर रिक को खरोच तक नहीं आती और लड़कीबाज इरिटेट होने लगता है। लड़कीबाज पूछता है तुम 2 साल में ही इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए। तो रिक अपनी ट्रेनिंग बताता है जिसे सुन अलीसा कहती है ऐसी ट्रेनिंग से तो कोई भी मर जाएगा। तो रिक के सीनियर कहते हैं हाँ वो मर गया था कई बार पर मेरी हीलिंग मैजिक से उसे फिर से जिंदा कर दिया। पर लड़कीबाज इन बातों पर बिलीव नहीं करता और वो लेवल 8 मैजिक यूज करता है और एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है। पर रिक एक ही पंच में उसे स्टेडियम के बाहर पटक देता है। सभी ये देख हैरान रहते हैं। एग्जाम का रिजल्ट अनाउंस होने लगता है और रिक को अपना पास्ट याद आता है। बचपन में वो कैप्टन यामा के बारे में पढ़ा करता था जो कि अल्टीमेट मॉन्स्टर काइसर एलसेफ से लड़े थे। रिक को भी उनके जैसा एडवेंचरर बनना था। वो अपने पेरेंट्स को बताता है। रिक के गार्जियन चाहते हैं वो एडवेंचरर ना बने क्योंकि उसमें बहुत खतरा है। रिक ये जानकर थोड़ा उदास हो जाता है। फिर अचानक एक दिन उसे पता चलता है कि उसके अंदर एक पावर है जिससे वो एडवेंचरर बन सकता है। ये पावर बहुत कम लोग को ही मिलती है। रिक पूछता है क्या मेरे पास यामा जैसी पावर्स हैं? तो डॉक्टर कहता है हाँ पर वो अभी लॉक्ड हैं। रिक ये जानकर बहुत खुश हो जाता है और अपने दोस्तों को भी ये बात बता देता है। वो पूछते हैं कि तुम्हारी पावर्स कब तक आएंगी। रिक रोज सुबह उठकर अपने पावर को चेक करता है और ऐसा करते सालों बीत जाते हैं पर अभी तक उसके पावर्स बाहर नहीं आते। तो रिक टूट जाता है। अब रिक एक गिल्ड में रिसेप्शनिस्ट का काम करने लगता है। रिक के गार्जियन भी अब खुश होते हैं और उसी गिल्ड में रिक अलीसा से मिलता है। अलीसा न्यू जॉइनिंग होती है। वो पहले ही दिन में बहुत गलतियां करती है तो रिक उसकी मदद करता है। फिर वहाँ रिक का दोस्त जईद आता है जो बताता है कि वो बी रैंक एडवेंचरर बन चुका है। रिक उसे कॉन्ग्रेट्स कहता है पर यह सोचकर रिक भी उदास हो जाता है कि उसका सपना पूरा नहीं हो सका। तभी उसे लोगों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो देखता है शहर में काफी बड़ा एक मॉन्स्टर घुस गया है। उस मॉन्स्टर की नजर एक लड़की पर पड़ती है तो रिक उसे बचाने आगे बढ़ता है।
पर उस लड़की ने पलक झपकते ही उस मॉन्स्टर के टुकड़े कर दिए थे। ये देखकर रिक हैरान हो जाता है। तब पता चलता है कि यह लड़की कोई और नहीं बल्कि रेनेट थी, जो कि एक एस रैंक एडवेंचरर है। रिक उसके रैंक को सुनकर शॉक हो जाता है। रिक उससे पूछता है कि बचपन से मेरा सपना है कि मैं एक एडवेंचरर बनूं, लेकिन अब तक मेरे पावर्स एक्टिवेट नहीं हुए। तो आपको क्या लगता है, मैं एडवेंचरर बन पाऊंगा? रेनेट बताती है उसके चांस 0% है, जिसे सुनकर वो फिर से निराश हो जाता है, लेकिन वो जताता नहीं है। हालांकि रिक मजाक में ही रेनेट को डेट पे चलने के लिए कहता है और रेनेट भी हाँ कह देती है। अगले दिन रिक खुशी से पगला जाता है। रात होते ही वो रेनेट से मिलने जाता है, पर तभी मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। कबाब में हड्डी, पर रेनेट सभी मॉन्स्टर को मसल कर रख देती है। पर तभी उसे एक ह्यूज प्रेशर फील होता है, जो कि एक ड्रैगन का था। रेनेट अपनी लिमिट तक पहुंच गई थी। यहाँ रिक के दोस्त उसकी मदद के लिए आ गए थे, पर उनके अटैक्स ड्रैगन पर असर नहीं कर रहे थे, तो सब भागने की कोशिश करते हैं, पर ड्रैगन सबको अपने बैरियर में कैद कर लेता है। सब परेशान हो जाते हैं। तभी रिक आगे बढ़ता है तो ज़ैद बोलता है, अबे तू क्या करने जा रहा है? तो रिक कहता है, मैं किसी भी हालत में मरने ही वाला हूँ, तो मैं एडवेंचरर की तरह क्यों ना मरूं। तभी ड्रैगन रिक को कुचल देता है। हाँ, और जाओ हीरो बनो। तभी रिक को एक आवाज़ सुनाई देती है और रिक की पावर अनलॉक हो जाती है, और वो इतनी स्ट्रांग होती है कि रिक एक ही पंच में ड्रैगन को मार गिरा देता है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं और रिक बेहोश होकर 2 हफ्तों तक हॉस्पिटलाइज हो जाता है। होश आने के बाद रेनेट उसे अपनी टीम में ज्वाइन होने को बोलती है और कहती है कि वो एक अच्छा एडवेंचरर बनेगा, जिसे सुन रिक इमोशनल हो जाता है। अब रिक के प्रेजेंट टाइम में आते हैं, जहाँ रिक एग्जाम में पास हो गया है। रिक अपने आप को थैंक्स कहता है क्योंकि उसने अपने ड्रीम्स को गिव अप नहीं किया। अब लॉरेट भी रिक के पार्टी में आना चाहता है। हाँ, वो वही ऑफिसर है जिसका हालत खराब किया था लड़कीबाज। अब सब डाइनिंग हॉल में होते हैं। लॉरेट रिक से पूछता है, क्या तुम्हारे और रेनेट के बीच कुछ चल रहा है? तो रिक शर्मा जाता है। अब रिक के सीनियर्स लॉरेट को मैजिक स्टोन के बारे में बताते हैं, जिससे कैसर एल्फ्रेड को हराया जा सके। रिक भी मैजिक स्टोन ढूंढने के लिए लॉरेट की मदद मांगता है, तो लॉरेट भी उनकी मदद करने के लिए मान जाता है। अब रिक और उनके सीनियर्स क्वेस्ट पे जाते हैं। उन्होंने एक नई एडवेंचरर को भी साथ ले लिया था, जिसका नाम छमिया री अरे जो भी बोलो। वो पूछती है, क्या ढूंढने जा रहे हैं हम लोग? तो रिक कहता है, हम एक खास मैजिक स्टोन लेने जा रहे हैं। अब सब लोकेशन पे पहुंच जाते हैं, पर उन्हें वहाँ एक ड्रैगन दिखता है, पर यह आदमी उसकी धुलाई कर देता है। अब रिक के सामने भी एक ड्रैगन आ जाता है, पर रिक उसको एक ही पंच में लुढ़का देता है, जिसे देख छमिया री की हालत खराब हो जाती है। अब उन्हें मैजिक स्टोन मिल जाता है। उसे लेकर वो पैलेस आ जाते हैं और स्टोन की मदद से वो अगले मैजिक स्टोन को भी ट्रैक कर लेते हैं, जो कि हेरिक्टोफिया किंगडम में होता है। अब सब हेरिक्टोफिया किंगडम चले जाते हैं। रिक का सीनियर एशक बताता है कि उन्हें जल्द से जल्द मैजिक स्टोन ढूंढना होगा। तभी उन्हें एक आदमी दिखता है जो एक लड़की को छेड़ रहा होता है। रिक और बाकी सब उसे प्यार से जाने को कहते हैं, पर ये चोमू बदतमीजी करने लगता है, तो एशक इसे कूट डालता है। अब रिक चोमू और क्यूटी को मैजिक स्टोन दिखाता है और पूछता है, क्या तुमने कभी ऐसा मैजिक स्टोन देखा है? वो दोनों बताते हैं कि उन्होंने एक इसी तरह का स्टोन को देखा है। तभी भीड़ के बीच से एक पॉपुलर फाइटर गुजरता है, केविन उर्फोल, जो किंग ऑफ फिश टूर्नामेंट का चैंपियन है। पर सबसे ज्यादा हैरान रिक और उसके पार्टी मेंबर्स होते हैं, क्योंकि केविन के बेल्ट पे एक मैजिक स्टोन लगा हुआ था। तभी रिक, रेनेट, एशक केविन के ट्रेनिंग हॉल में चले जाते हैं और अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। और एशक कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम वो बेल्ट हमें दे दो। तो केविन कहता है, बेल्ट मांगने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। तो रिक परेशान हो जाता है ताकि कोई गलत ना समझ ले। तभी वहाँ एक अंकल आता है और अंकल को लगता है कि तीनों चोर हैं, पर केविन पहचान जाता है कि ये चोर नहीं है और वो उन्हें ये बेल्ट इतनी आसानी से भी नहीं देगा। केविन कहता है कि ये बेल्ट पाने के लिए उन्हें किंग ऑफ फिश टूर्नामेंट में उसके खिलाफ जीतना होगा। एशक मान जाता है। अब तीनों वहाँ से चले जाते हैं। तो अंकल जी केविन से पूछते हैं, तुमने उन्हें ऐसे ही क्यों जाने दिया? तो केविन कहता है कि अगर मैं प्यार से उन्हें नहीं जाने देता बुढ़ऊ, तो वो हमें जान से मार देते, क्योंकि वो किसी मॉन्स्टर से कम नहीं थे। अब रिक और एशक टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए निकल जाते हैं, जहां रिक की ओपोनेंट एंजेलिका है। अब एंजेलिका रिक को फिर से देखकर डर जाती है। फाइट शुरू होती है, पर एंजेलिका फिर से खुद को सरेंडर कर देती है। एग्जामिनर रिक को विनर घोषित करता है। अब वो वहां से जाने लगते हैं। तभी एंजेलिका उनके पास रोते हुए आती है और कहती है, तुम मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों करते हो? तो रिक उसे शांत करता है और उसे डिनर पे बुलाता है। एंजेलिका पूछती है वो इस शहर में क्या कर रहा है। रिक कहता है वो इस साल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब रिक सेकेंड टेस्ट के लिए जाता है, जहां उसे उसके ओपोनेंट के बारे में बताया जाता है, जो कि एक वेपन यूज करता है जो रूल के खिलाफ है, पर अभी तक उसके कोई एविडेंस नहीं मिले। अब बैटल स्टार्ट होता है। हम देखते हैं वो लड़का शू में एक मैजिक स्टोन छुपाए रखता है। जैसे ही टेस्ट शुरू होता है, वो रिक पर मैजिक स्टोन से हमला करता है। रिक को कुछ नहीं होता, बल्कि उस लड़के की ही हाथ टूट जाता है। अब रिक अपना अटैक करता है, जिससे एक विंड प्रेशर क्रिएट हो जाता है। उसकी पावर को देखकर सब हैरान हो जाते हैं। रिक इस टेस्ट को भी पास कर लेता है। वहाँ केविन भी अपनी ट्रेनिंग में लगा होता है। तो भाई लोग, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना
और अगर इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट कर दो, मैं डाल दूंगा। और तब तक के लिए बाय बाय।